हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं सीजीबी एपम जेई के सर्वे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 101 से 115 तक की डिस्कशन रहेगा इसमें, और क्वेश्चन के आसपास के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा वीडियो, और क्वेश्चन के साथ हमारा रिविजन भी होता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज इनकाउंटर्ड इन चेन सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग या फिर प्लेन टेबल। 2 पॉइंट प्रॉब्लम हमको किस में देखने को मिलता है? तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम है क्या? ये एक तरीका है रिसेक्शन करने का। ये एक तरीका है रिसेक्शन करने का। रिसेक्शन करने के और भी तरीके होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। फर्स्ट है बाई ट्रफ कंपास, सेकेंड है बाई बैक साइटिंग, यूजिंग एलिडेड, एलिडेड का यूज करके बैक साइटिंग करते हैं और ओरिएंटेशन करते हैं प्लेन टेबल की। थर्ड है बाई 2 पॉइंट प्रॉब्लम, बाई 2 पॉइंट प्रॉब्लम और बाई 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो ये 4 तरीके हैं रिसेक्शन करने के, और 2 पॉइंट प्रॉब्लम भी एक तरीका है रिसेक्शन करने का। तो 4 मेथड होते हैं प्लेन टेबलिंग के, उसमें से एक है रिसेक्शन। बाकी तीनों में क्या करते हैं हम लोग? रेंजिंग रॉड की पोजीशन को लोकेट करते हैं, लेकिन इसमें रेंजिंग रॉड की पोजीशन नहीं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की पोजीशन को हम लोग लोकेट करते हैं ऑन पेपर। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑक्यूपाइड बाई प्लेन टेबल विथ रेस्पेक्ट टू क्या? विथ रेस्पेक्ट टू द डिटेल्स ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन पेपर। मतलब रेंजिंग रॉड की प्लॉटिंग पहले हो चुकी है ऑन पेपर, इनको यूज करके प्लेन टेबल की ओरिएंटेशन करके इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की लोकेट को पता करते हैं। अब ये थोड़ा समझ अगर नहीं आया होगा तो हम लोग एक फील्ड एग्जांपल लेके चलते हैं। इमेजिन करो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पॉइंट है ओ, यहाँ पे प्लेन टेबल सेट किया, सेंटरिंग लेवलिंग किया और प्लॉट किया पेपर पे, पॉइंट मार्क किया पेपर पे हमने स्मॉल ओ, ट्रांसफ़र किया इसको ग्राउंड पे और रिप्रेजेंट किया, मान लो मैंने एक चौक से मैंने ग्राउंड में मार्क कर दिया पॉइंट ओ, यहाँ पे मेरा प्लेन टेबल है करके। और फिर इमेजिन करो यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड है, पी क्यू आर एस, ऐसे अलग अलग रेंजिंग रॉड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो साइड करेंगे, एलिडेड यहाँ रखा ओ पे, साइड किया पी पे, मेज़र किया ग्राउंड पे ओपी डिस्टेंस, और सेम ओपी पी पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने पेपर पे। ग्राउंड पे रहेगा कैपिटल पी, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसको स्मॉल पी। सिमिलरली क्यू को किया, प्लॉट किया, आर को प्लॉट किया, और वैसे ही पेपर पे प्लॉट कर दिया स्मॉल क्यू, और ग्राउंड पे मेज़र किया और पेपर पे मार्क कर दिया पी क्यू और आर, पी क्यू और यहाँ पे आर। तो ये पेपर पे अपना मार्क है सब। पी क्यू और आर पेपर पे मार्क है। अब क्या होता है, बारिश हो जाती है ज़ोर से, ठीक है, बारिश हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के अंदर जाएंगे, क्योंकि ऐसे बारिश में प्लेन टेबलिंग अपना नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसको लेके अंदर गए, और सपोज करो आधा घंटा बारिश हुई, और फिर आधा घंटे के बाद हम लोग वापस आते हैं ग्राउंड पे। पेपर में पी क्यू आर है, फील्ड पे भी अपना पी क्यू आर है, ठीक है। पॉइंट ओ हमारा पेपर पे है लेकिन ग्राउंड पे नहीं है, हमको नहीं पता है, क्योंकि क्या हुआ, मैंने कैसे मार्क किया था, मैंने चौक से मार्क किया था, जो कि बारिश के कारण मिट चुका है।
जो कि एक गलत तरीका है एक्चुअली मार्क करने का, हमको वुडन पैक यूज़ करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमने चौक से मार्क किया था और फिर वो पानी के कारण धुल गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक रैंडम कोई सा भी जगह पे हम लोग पॉइंट ले लेंगे ओ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं ओ। अब विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पी क्यू आर कैपिटल पी क्यू आर ऑन ग्राउंड हम लोग करेंगे रिसेक्शन, ओरिएंटेशन करेंगे। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हमको मिलेगा पेपर पे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग ग्राउंड पे, और इस तरह से हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का लोकेशन को प्लॉट कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं रिसेक्शन मेथड। तो हम लोग बोल सकते हैं रिसेक्शन इज अ मेथड ऑफ ओरिएंटेशन, और इसको करने के अलग अलग तरीके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब देखते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग जो प्लेन टेबल की ओरिएंटेशन और रिसेक्शन किए अभी, तो उसको हम लोग अगर दो डिटेल्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे कि मान लो पी और क्यू बस रहेगा, और इसके हेल्प से हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट का लोकेट करेंगे, तो इसको बोलते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम। और अगर 3 डिटेल रहेगा पी क्यू आर, 3 डिटेल की हेल्प से हम लोग अपना स्टेशन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लोकेट करेंगे, तो इसको बोलेंगे 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है। अब इन दोनों से भी कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट हम लोग याद कर लेते हैं। 2 पॉइंट प्रॉब्लम जो है अपना, वो लेस एक्यूरेट होता है, ज़्यादा टेडियस होता है, ज़्यादा लेबरियस होता है, और टाइम टेकिंग होता है। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम लेस एक्यूरेट होता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम से, देन 3 पॉइंट। और यही दोनों मेथड जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड भी हैं रिसेक्शन के। जिसमें से 3 पॉइंट प्रॉब्लम ज़्यादा एक्यूरेट है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं, जैसे कि मैकेनिकल मेथड, दूसरा है बेसेल्स ग्राफिकल मेथड, और तीसरा ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड को बोलते हैं लेमन्स रूल, और मैकेनिकल मेथड को और क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग पेपर मेथड। तो इतने बातें अपने को याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन टेबल सर्विंग। थियोडोलाइट सर्विंग में क्या करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं। चेन सर्विंग में हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं चेन को यूज़ करके, ये एक्यूरेसी इसमें बहुत कम होती है। कंपास सर्विंग में हम लोग एंगल मेजर करते हैं और चेन या टेप की मदद से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, इसका आंसर प्लेन टेबल सर्विंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the difference between whole circle bearing and quadrantal bearing of a line is 180 degree then the line is in। so इसको देखते हैं। ये हमारे दो एक्सिस हैं। लाइन मान लेते हैं पहले हम लोग फर्स्ट में, और फिर थर्ड में देखते हैं डायरेक्ट। पहले ये वाला लाइन देखो, ये पॉइंट ओ है। पहले लाइन हम लोग ओ ए देखते हैं। ओ ए का डब्ल्यू सी बी क्या रहेगा, नॉर्थ, और डब्ल्यू सी बी नॉर्थ से हमेशा मेजर करते हैं, तो θ1। और क्वाड्रेंटल बियरिंग जिसको बोलते हैं, रिड्यूस बियरिंग भी बोलते हैं जिसको, सो ये भी मेज़र हम लोग करेंगे नॉर्थ से या साउथ से मेज़र करते हैं। तो अभी नॉर्थ नज़दीक है तो नॉर्थ से मेज़र करते हैं इसको, तो ये भी एंगल भी कितना हो जाएगा, θ1। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, डब्ल्यू सी बी को डायरेक्ट हम लोग एंगल लिख देते हैं, और क्वाड्रेंटल बियरिंग में ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ θ1 ईस्ट, ऐसा करके हम लोग मेज़र करेंगे। तो इन दोनों एंगल का अगर डिफरेंस निकालें, θ1 तो इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, 0। सो डिफरेंस क्या होना चाहिए, 180 डिग्री किस में होगा पूछ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं। इसके लिए डब्ल्यू सी बी क्या होगा, हमेशा डब्ल्यू सी बी नॉर्थ से मेज़र करते हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया, इसको बोल देते हैं θ2। और इसके लिए हम लोग क्वाड्रेंटल बियरिंग मेज़र करें तो वो मेज़र करते हैं साउथ से या नॉर्थ से, तो ये नॉर्थ के नज़दीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोल दिया θ3। तो ये वाला अगर θ3 है तो ये भी θ3 होगा। ठीक है,
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, ये हो रहा है इसका डिफरेंस, तो ये कितना है 180। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब हमारी लाइन है तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। द कर्वेचर करेक्शन इन लेवलिंग इज ऑलवेज, कर्वेचर करेक्शन का अपने को साइन पूछ रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या फिर नन ऑफ द अबव। तो कर्वेचर के कारण क्या है, हम लोग रीडिंग को एक्चुअल से ज़्यादा पढ़ लेते हैं। एक्चुअल से ज़्यादा कैसे, देखो जैसे कि यहाँ हमने अपना सेट किया लेवल, ये टेलीस्कोप है, ये है अर्थ का कर्वेचर, ये लगाया स्टाफ, और एक लगाते हैं थोड़ा दूर में, ठीक है, क्योंकि कर्वेचर करेक्शन होता किसके कारण है, डिस्टेंस के कारण होता है। जब साइट हमारी लॉन्ग होती है, तो ये तो वाली पास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पर RL अगर 100 है, मैंने क्या बोला, इसमें हम लोग रीडिंग एक्चुअल से ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उसको देखना। ये हाइट है मान लो 3 मीटर, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट RL प्लस बैक साइड, तो ये कितना हो जाएगा 103 मीटर। अब ये रीडिंग होना चाहिए था ऐसे, लेकिन हमारा साइड क्या रहेगा, हमेशा सीधा। तो ये वाला रीडिंग कितना है 3 है, ये तो हमेशा 3 ही रहेगा पूरे लेंथ में। और ये पर ये एक्स्ट्रा हमने रीड कर लिया, 0.2 अगर कर लिया मान लो, तो हमने कितना रीड कर लिया 3.3। तो हमने एक्चुअल से ज़्यादा रीड कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग RL निकालेंगे, तो RL क्या हो जाएगा 100, यहाँ तक कितना है 103, 103 में कितना माइनस करें 3.3, तो ये कितना हो जाएगा 96.7। लेकिन एक्चुअल में कितना होना चाहिए था यहाँ पे RL, 100 माइनस 3, 97। तो RL हमने यहाँ पर कर्वेचर के एरर के कारण RL हमने कम कैलकुलेट कर लिया, जबकि एक्चुअल में वहाँ पे RL ज़्यादा है। और एरर जो अपना होता है, एरर जो होता है नेगेटिव ऑफ करेक्शन होता है, या फिर नेगेटिव ऑफ एरर पॉजिटिव करेक्शन, ये दोनों अपोजिट होते हैं। तो पहले हम लोग एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। एरर कैसे रहेगा, ये अपना अर्थ का कर्वेचर है, ये वाला ऐसा। तो ये वाला एरर है, इतना हमको मेज़र करना था, लेकिन इतना हम लोग ज़्यादा मेज़र कर लिए। तो पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे B, ये ले लेते हैं A और O A B एक ट्रायंगल बन चुका है, और ये है अर्थ का रेडियस R, और यहाँ तक ये रेडियस R। सो ट्रायंगल बन चुका है। तो हाइपोटेनियस से हमको पता है कि R प्लस E, हाइपोटेनियस ये वाला साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला स्क्वायर R स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AB क्या है, अपना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, D से। तो इसको ओपन करेंगे, R स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2RE, और इधर रहेगा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। R स्क्वायर कैंसिल, E यहाँ से कॉमन ले लेंगे, सो E आ जाएगा D स्क्वायर अपॉन 2R प्लस E। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना हम लोग लेते हैं जनरली 6400 किलोमीटर, और उसमें भी डबल है, तो 6400 इंटू 2 है, और यहाँ पे E कितना है पॉइंट में 1 से भी छोटा, तो हम लोग इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो एरर यहाँ पे आ जाएगा
d²/2r। इसको सॉल्व करके लिखो तो मतलब r की वैल्यू 6400, तो ये आ जाता है 0.0785 d²। ये है एरर, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस, तो करेक्शन हो जाता है माइनस 0.0785 d²। और हम लोग क्या जानते हैं, एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे मेजर वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से छोटा करेंगे तो ये क्या आता है, पॉजिटिव आता है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव आया कैलकुलेशन से भी। और करेक्शन क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू तो यहाँ पर छोटा है, मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो नेगेटिव आता है। तो कर्वेचर करेक्शन यहाँ का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। और एरर बोलेगा, एरर ड्यू टू कर्वेचर, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे डी हमेशा किलोमीटर में पुट करेंगे और ये अपना करेक्शन आएगा मीटर में। जैसे 3200 मीटर क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पे पुट करेंगे 3.2, फिर आंसर आएगा जो भी वो अपना मीटर में आएगा। और एक होता है रिफ्रैक्शन करेक्शन, यह क्या होता है, 0.0112 d², इसकी वैल्यू है। और कंबाइंड करेक्शन की बात करें तो ये फिर से नेगेटिव हो जाता है, 0.0673 d²। इनमें भी डी किलोमीटर में रहेगा और आंसर करेक्शन का आएगा मीटर में। रिफ्रैक्शन करेक्शन में जो प्रिंसिपल यूज होता है वो ये होता है कि जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये हायर डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ बेंड हो जाती है। और डेंसिटी जो है इंक्रीज करता है जैसे जैसे हमारा हाइट इंक्रीज करता है। सो यहाँ पर ये ऊपर में ये नीचे की तरफ बेंड हो जाती है क्योंकि नीचे में डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, डेंसिटी हाइट इंक्रीज करता है तो डेंसिटी डिक्रीज करता है। तो नीचे क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर हाइट में डेंसिटी कम है, तो ये नीचे ऐसे बेंड कर जाता है। तो हमको मेज़र करना था ये वाला, लेकिन हम लोग मेज़र करते हैं नीचे वाला। तो एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है, इसमें एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है, ट्रू वैल्यू ज़्यादा है, और हम लोग मेज़र कर लेते हैं वो ट्रू से कम रहता है। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन में करेक्शन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ट्रू वैल्यू ग्रेटर देन मेजर्ड वैल्यू रहता है। ठीक है, इतना रिवीजन के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104। A theodolite in which telescope can be revolved through a complete revolution about its horizontal axis in a virtual, ये वर्टिकल प्लेन होगा, इन वर्टिकल प्लेन इज नोन एज, कैसे बोलते हैं उसको। तो ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये मान लेते हैं हमारा टेलीस्कोप, इधर रहेगा आईपीस, इधर ऑब्जेक्टिव, और ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको और क्या बोलते हैं, टर्नियन एक्सिस। और ये हॉरिजॉन्टल के एक परपेंडिकुलर है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस। सो जो अपना टेलीस्कोप है ये जब रोटेट करता है अबाउट हॉरिजॉन्टल, मतलब इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, इन वर्टिकल प्लेन ऐसे रोटेट करेगा, तो ये जब ऐसे रोटेट करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिंग, इसी को और बोलते हैं प्लंजिंग, रिवॉल्विंग। और जब अपना टेलीस्कोप वर्टिकल के अबाउट रोटेट करता है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसको बोलते हैं स्विंगिंग। लेफ्ट हैंड साइड करेगा तो उसको बोलेंगे लेफ्ट स्विंग, राइट हैंड साइड करेगा तो राइट स्विंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दो प्रोसेस, ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग डिस्कस कर लिए। सो टेलीस्कोप अपना दो टाइप का होता है, एक ट्रांजिट और एक नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट में हम लोग वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं अलॉन्ग विथ हॉरिजॉन्टल, और जो ट्रांजिट मतलब ऐसे नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल के अबाउट मूव नहीं करता, उसको बोलते हैं नॉन ट्रांजिट। तो जब ऐसे मूव भी नहीं करेगा तो उसमें वर्टिकल एंगल कैसे मेजर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेजर करते हैं। तो जो ये बोल रहा है, जो टेलीस्कोप रिवॉल्व कर लेगा अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन, उसको बोलते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट, क्योंकि इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिटिंग। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम इन सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन,
द स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ द बेस लाइन इज। तो ट्रायंगुलेशन क्या होता है? ट्रायंगुलेशन में हम लोग नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगुलेशन में हम लोग नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल बनाते हैं, देखो कैसे, जिसमें कि हम लोग सिर्फ बेस लाइन को मेज़र करते हैं और एक और एंगल को मेज़र करते हैं, और इनके हेल्प से फिर हम लोग बाकी के लाइन को, बाकी के साइड को मेज़र कर लेते हैं। सो इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये डिफ़िकल्ट अगर हुआ आपको लेंथ मेज़र करना, तो फिर हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि बाउंड्री ऑफ रिवर को हमको फाउंड करना है, तो पूरे रिवर के लेंथ को मेज़र करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें ट्रायंगल नेटवर्क बनाते हैं, जिससे कि हम लोग अपना काम आसानी से कर पाते हैं। ट्रैवर्सिंग एक होता है जिसमें हम लोग पूरे लेंथ को मेज़र करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ट्रायंगुलर नेटवर्क को बना करके पूरे एरिया का सर्वे करना आसान पड़ता है। जैसे कि ये नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल हमने बना लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बेस लाइन को मेज़र कर लेंगे और सब एंगल को मेज़र कर लेंगे। मान लो बेस लाइन हमने लिया ये ए बी, अब इसको हम लोग मेज़र कर लेंगे, इसको बोल दिया बेस लाइन, और बाकी एंगल को मेज़र कर लेंगे, और इन एंगल्स की हेल्प से फिर हम लोग क्या करते हैं, बाकी सभी साइड को मेज़र कर लेते हैं। तो ये होता है एक बेसिक ट्रायंगुलेशन का डेफिनेशन। ट्रायंगुलेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि अपने को क्वेश्चन में पूछा है सेकेंडरी के बारे में, तो ट्रायंगुलेशन 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बोल देते हैं। सो ऐसे ही जैसे एक्यूरेसी भी डिक्रीज करती जाती है, ये होता है मोस्ट एक्यूरेट, ये उससे इंटरमीडिएट, और ये टर्शियरी ट्रायंगुलेशन लीस्ट एक्यूरेट होता है। प्राइमरी की बात करें, इसमें जो बेस लेंथ है, अपने को भी क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ बेस लाइन, बेस की लेंथ पूछा है। तो सेकेंडरी में पूछा है तो हम लोग तीनों में देख लेते हैं, अगली बार पता नहीं किस में पूछ ले। तो इसमें जो बेस लेंथ है वो होता है 9 से लेकर के 12 मीटर, सॉरी किलोमीटर, मीटर में कैसे, 9 से 12 किलोमीटर। इसमें इन दोनों में बेस लेंथ होता है 10 से लेकर के 25 किलोमीटर और 0.1 से 0.5 किलोमीटर। 10 से 25 नहीं यार, कहाँ, ये तो मैंने लेंथ ऑफ साइड बता दिया। ये होता है 2 से लेकर के 5 किलोमीटर बेस लेंथ। और लेंथ ऑफ साइड की बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ साइड, ये मैं LOS लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, लेंथ ऑफ साइड है ये। लेंथ ऑफ साइड 16 से लेकर के 150 किलोमीटर। इसमें जो ट्रायंगल रहते हैं वो बड़े बड़े साइड के रहते हैं प्राइमरी में। इसमें होगा 10 से लेकर के 25 किलोमीटर, और इसमें होता है 2 से लेकर के 10 किलोमीटर। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए ये भी याद हमको रखना है। अभी के लिए क्या पूछा है, सेकेंडरी में बेस लेंथ पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 2 से लेकर के 5 किलोमीटर। ऑप्शन के हिसाब से ये ज़्यादा करेक्ट है, 1.5 से 5 किलोमीटर, ठीक। तो ये था बेस लाइन का मेजरमेंट। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन लाइन्स AB एंड AC इफ देयर रेस्पेक्टिव WCB आर। तो बना लेते हैं नॉर्थ साउथ। AB और AC, AB का WCB कितना है, 52-30, तो AB कहीं यहाँ कहीं होगा, और AC का पूछा है 328 डिग्री 45 मिनट, तो ये इधर कहीं आ जाएगा। ये एंगल कितना है,
52 डिग्री 30 मिनट, और ये वाला एंगल दिया है 328 डिग्री 45 मिनट। ये पॉइंट क्या बोला है, ए बी और ए सी। ये सी है, यहाँ पर ए है और ये बी है। तो एंगल बिटवीन लाइन ए बी, ये वाला एंगल पूछा है। इसको कैसे करेंगे, 328 में से 328 45 में से 52 30 माइनस कर दो तो ये बाहर वाला आ जाएगा, और 360 में से ये बाहर वाला माइनस कर दो तो आ जाएगा एंगल सी ए बी। यही अपने को पूछा है, ये कैलकुलेट कर लेना, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अ 20 मीटर चेन was found 6 centimeter too long. After measuring a distance of 1000 meter, if it was correct at the start of the work, then the correct distance will be. तो correct distance पूछा है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स वाला बनाने तो सबको आता है अगर वैल्यू दिया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें बोल देता है कि 20 मीटर चेन हमने यूज़ किया, वो इट वॉज फाउंड टू लॉन्ग, मतलब लंबा हो गया मेज़र करते टाइम। तो फिर अपना एरर कैसा रहेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ऐसा वाला पूछ देता है जिसमें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स से कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ती है कॉन्सेप्ट की, तो वो कॉन्सेप्ट मैं पहले डिस्कस करूँगा, फिर ये वाले क्वेश्चन को ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स करके सॉल्व कर दूँगा, जो कि तो आप लोग भी कर सकते हो, बहुत लोग कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग वापस। एक पेज ऐड करेंगे। हाँ, ये मान लो अपना ए बी चेन है 20 मीटर का, ठीक है, और ये फिर अपना 20 मीटर का ग्राउंड है। ये 20 मीटर की चेन, ये फिर 20 मीटर का ग्राउंड। अब पहला केस हम लोग लेते हैं जिसमें हमारा चेन का लेंथ बढ़ जाता है। इसी से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि चेन का लेंथ बढ़ गया तो फिर एरर कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसी को हम लोग देखते हैं। चेन का लेंथ क्या हुआ, बढ़ गया। तो पहले क्या था, चेन ये था ए बी, अब ये बढ़ के क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब 20 से ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारे लिए तो यही 20 है। ठीक है, तो हम लोग ग्राउंड को मेज़र करेंगे, ये ग्राउंड मेज़र करेंगे और क्या रिपोर्ट करेंगे, 20 से कम या 20 से ज़्यादा। एक्चुअल में ये 20 है, ये 20 है, यहाँ पर 20 है, ट्रू वैल्यू कितना है 20, लेकिन हमारे लिए यहाँ तक 20 है, तो ये कितना है मान लो 19। तो हम लोग ने मेज़र क्या किया, 19, हमने 19 रिपोर्ट किया, लेकिन एक्चुअली में यही 20 है, यहाँ तक 20 मीटर है। तो एरर हम लोग बोलेंगे जब चेन लेंथ बढ़ गया तो एरर क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। तो मेजर्ड वैल्यू तो अपना कम है, तो एरर नेगेटिव होता है इस केस में। और करेक्शन क्या हो जाता है, करेक्शन पॉजिटिव हो जाता है चेन की लेंथ बढ़ने के केस में। अब हम लोग दूसरा एक केस देखते हैं जिसमें चेन का लेंथ कम हो जाएगा। तो इसको मैं दूसरे केस को पीले कलर से दिखा रहा हूँ। ये है चेन की लेंथ 20 से कम, 20 से कम है, लेकिन हमारे लिए तो यही 20 है। अब हम लोग ग्राउंड को मेज़र करेंगे फिर से, ये मेज़र किया ग्राउंड, अब ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू अपना कितना है 21, क्योंकि 20 यहाँ तक है। ठीक है, ये 20 है, ये एक्चुअल में 21, लेकिन हम लोग 21 मेज़र कर दिए। 20 एक्चुअल में यहाँ तक 20 है, लेकिन हम लोग मेज़र कर दिए 21। तो जब दूसरा केस लिखते हैं, जब चेन की लेंथ कम हो जाएगी
तो मेज़र वैल्यू क्या है 21, जबकि असल में कितना है वो 20 है। ये देखो यहाँ 20 है तो ये 20 है, लेकिन मेज़र किए 21, तो चेन की लेंथ कम हो गई, तो एरर क्या हो जाता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि ज़्यादा मेज़र कर लिए। और करेक्शन क्या हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू नेगेटिव। तो इसको डायरेक्ट याद रखेंगे ये साइन को, जब चेन की लेंथ बढ़ जाती है और कम हो जाती है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन कितना है ये निकालना है। रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन कितना है 1000 मीटर। ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना है 20 मीटर की चेन है, लेकिन 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गई, तो रॉन्ग लेंथ कितना है 20.06 मीटर। अब देखो यहाँ से जैसे चेन की लेंथ बढ़ गई, चेन की लेंथ बढ़ गई, तो चेन की लेंथ बढ़ जाती है तो क्या होता है करेक्शन पॉजिटिव होता है। चेन की लेंथ बढ़ गई मतलब करेक्शन पॉजिटिव, मतलब हमने एक्चुअल से कम मेज़र कर लिया है। और कम कितना मेज़र किया है 1000 मीटर। इसका मतलब जो एक्चुअल जो लाइन है वो 1000 से ज़्यादा होगी। अब ऑप्शन में देखते हैं, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, ये दोनों नहीं रहेगा। अब अगर ऑप्शन ये होगा या फिर ये होगा, अब अगर ऑप्शन में सिर्फ एक तो ऐसा रहता जो 1000 से ज़्यादा है तो डायरेक्ट हम लोग उसको टिक कर देते और ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर दो तो 1000 से ज़्यादा है तो फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ट्रू इंटू ट्रू क्या हो जाएगा 20 इंटू एल हमको निकालना है। फॉल्स चेन की लेंथ फॉल्स और लाइन की लेंथ फॉल्स ये, तो यहाँ से एल कैलकुलेट करोगे तो 1003 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी में 1003 है तो ये करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे मान लो 999 होता तो डायरेक्ट हम लोग इसको टिक मारते और आगे बढ़ जाते और अपना टाइम बचाते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन एट स्टेशन फाउंड इज टू बी 187 डिग्री। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 4 डिग्री ईस्ट एंड लोकल अट्रैक्शन इज -2 डिग्री। तो पूछ रहा है द मैग्नेटिक बियरिंग एंड ट्रू बियरिंग आर रेस्पेक्टिवली। जनरली क्या रहता है करेक्ट बियरिंग पूछ लेता है, करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है, या करेक्ट ट्रू बियरिंग पूछ लेता है हमसे डिक्लिनेशन देके। लेकिन यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लिया है, लोकल अट्रैक्शन और डिक्लिनेशन। तो पहले हम लोग एलिमिनेट क्या करेंगे लोकल अट्रैक्शन या डिक्लिनेशन। लोकल अट्रैक्शन को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये एक एरर है। उसके बाद जो हमको करेक्ट वैल्यू मिलेगी उससे फिर डिक्लिनेशन को यूज़ करके हम लोग ट्रू बियरिंग निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकली इसको देखते हैं पहले कि ये 2 डिग्री लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या है। ये है अपना करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग, ये वाला करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग है। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है लोकल अट्रैक्शन, ये है करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग। फिर उसमें आ गया 2 डिग्री का लोकल अट्रैक्शन माइनस। इसका मतलब क्या है जो अपना मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, वो रोटेट कर गया है एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेट कर दिया है एंटी क्लॉकवाइज, तो अब इसकी पोजीशन क्या हो गई है यहाँ पे हो गई है। और हमने मेज़र क्या कर लिया, इसी से मेज़र कर लिया हमने 187 डिग्री। ये हो गया अपना एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन जो कि फील्ड कंडीशन है। इसी से हम लोग मेज़र कर लिए हैं अपना लाइन जो कि है 187 डिग्री। तो वो एंगल मार्क कर ले, यहाँ से हम लोग मेज़र कर लिए 187 डिग्री। तो पहले लोकल अट्रैक्शन को करेक्ट करेंगे, ये है 2 डिग्री। तो करेक्ट जो मैग्नेटिक बियरिंग रहेगा वो कहाँ से मेज़र होना चाहिए, वो करेक्ट मैग्नेटिक मेरिडियन से। सो यहाँ से मेज़र करेंगे ये कितना हो गया 187 माइनस 2। तो करेक्ट अपना मैग्नेटिक बियरिंग आ चुका है, करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग 185, या इसको ऐसे लिखते हैं मैग्नेटिक बियरिंग करेक्ट वाला आ गया 185 डिग्री। अब जैसा कि अपने को पता है कि ट्रू बियरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन।
तो डिक्लिनेशन अगर ईस्ट है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो वेस्ट लेंगे, जब वेस्ट है तो माइनस लेंगे। तो ट्रू बेरिंग निकालना है, मैग्नेटिक बेरिंग आ गया है करेक्ट वाला 185। डिक्लिनेशन अपना ईस्ट दिया हुआ है 4, तो हम लोग यहाँ लेंगे +4, तो ट्रू बेरिंग आ जाएगा 189 डिग्री। तो करेक्ट मैग्नेटिक बेरिंग 185 और करेक्ट ट्रू बेरिंग 189, ये देखने को मिलता है ऑप्शन डी में। So option D correct, and we will move further to the next question. In surveying, benchmark is, ये आसान क्वेश्चन सबको पता है। बेंचमार्क इज द पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन। जिस जगह की एलिवेशन हमको पता होती है वहां से फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना एलिवेशन का मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कि रेडियस लेवल हमको पता है, बेंचमार्क मान लो कि 100 है, तो यहाँ से हम लोग फिर अपना इंस्ट्रूमेंट स्टाफ स्टेशन प्लॉट करके फिर यहाँ से हम लोग मेजरमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट रीडिंग को बोलते हैं बैक साइड, और फिर आगे इसके इंटरमीडिएट साइड, और इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के जस्ट पहले जो रीडिंग लेते हैं इसको बोलते हैं फोर्थ साइड। इस पॉइंट को मैं किसी और क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस करूँगा, अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट फिर नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन फिर अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू एवरीवन।